बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। अब हम सब आज श्रवण करेंगे प्रकाश गुजराती ग्रंथ के प्रकरण क्रमांक 3 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। तो सकल साथ रखे कोई बचन विसारो जी, अवधणी मल्या आपने माया माँ अवसर आज तमारो जी। कहते हैं सुंदर साथ जी, आज हमें श्रीराज जी महाराज जी माया में मिले और आज मौका तुम्हारे हाथ भी आया है। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? सुंदर साथ जी पहले तो अपनी बात कर रहे हैं कि इस माया में हमको राज जी मिल गए और कह रहे हैं कि यह मौका तुम्हारे हाथ भी आया है, तो इस मौका को आप भी जो है खराब मत करो, बर्बाद मत करो और इन वचनों को आप कोई भुला मत देना। तो सुंदर बाई अंतर्गत कहावे, प्रकाश वचन अति भारी जी, साथ सकल सुने मली सामलो, जो तारतम विचारी जी। अब चाहते हैं कि मेरे अंदर बैठ करके श्यामा महारानी, कौन कर रहा है? सुंदर बाई के तन में आए थे ना, परमधाम की सुंदर बाई की का तन, तो उसमें श्यामा जी बैठ करके इंद्रावती जी के तन में, महामती प्राणनाथ जी के तन पर कह रही है कि ज्ञान के वचनों को सुनो, विचारो। यह वचन सामान्य नहीं है, यह बच्चों वाले वचन नहीं है। करे यह वचन कैसे है? बहुत भारी है। हे सुंदर साथी, तारतम का ज्ञान जो है बैठ करके, यह ज्ञान जो है सब लोग बैठ करके इस पर विचारो, इस पर विचार करो कि यह बातें जो है सही है कि गलत है, तब आपके बात समझ में आएगी। नहीं तो शंका रहित आप हो ही नहीं सकते, कुछ न कुछ मन में उत्पन्न होता रहेगा। तो साथ जी एड़े पगले चाल जोरे, और पगलाते यह प्रमाण जी, प्रकट तमने पहले कहूँ और बलि कहूँ छू निर्वाण जी। हे सुंदर साथी, माँ जी कहते हैं सुंदर साथी, यह प्रमाणिक जो है चीज है, सच्चा रास्ता है। मतलब मन गढ़ंत आपको नहीं बता जा रहा है कि क्षर अक्षर के पार अक्षरातीत धाम। यह जो एक प्रमाणित रास्ता है, इस पर ही चलना जो है सार्थक होगा। और तुमको पहले भी स्पष्ट रूप से कई बार बताया गया, फिर भी कह रहे महामती जी कि मैं साफ साफ फिर से आपको बता रही हूँ। तो हमें रखे माया मन धरो, अतणे जोईते अनेक जुगत जी, और कई कई पेरे कहूँ मैं तमने, और तमे हजी न पाम्या त्रिपित जी। तो कह रहे हे सुंदर साथी, अब अपने मन को माया से हटाओ। अब माया से तो कोई चाह करके हटा नहीं सकता, तो आप जितना राज जी महाराज जी के चरणों में अपने चित्त को लगाओगे, माया उतनी दूर होती चली जाएगी। तो कह रहे आप माया से मन को हटाओ, और तुमको अनेक प्रकार से जो है इसको देख लिया तुमने कई जन्मों से, केवल इसी जन्म नहीं, आज तक बताओ कि क्या आपने जो जो देखा उनसे क्या संतुष्टि मिल गई? और जितना आप माया को देखते जाओगे, कार्य उतनी जो है आप उसमें लिप्त होते जाओगे, वो चुंबक जैसे आपको पकड़ती चली जाएगी। तो मैंने भी आपको तरह तरह से समझाया, फिर भी तुम्हारा मन माया से भरा नहीं है। तो जिया लगे तमे रहो रे माया माँ, रखे खिण मुको रास जी, अपच 20 पख ले जो आपना, और तमने नाही लोपे माया नो पास जी। हे साथ जी, जब तक माया में रहो, रास की बाणी को पल भर के लिए भी मत भूलाना। आपको यह नहीं करें कि माया छोड़ करके, घर गृहस्थी छोड़ करके और सन्यासी बन जाओ, चिमटा लेकर घूमने लगो। तो कह रहे कि आप माया में रहो, पर कह रहे कि पल भर के लिए इस वाणी को ना छोड़ो, इस वाणी को ग्रहण करते रहो। परम धाम के 25 पक्ष अरे यदि चित्त में आपके आ गए,
तो कार्य आ गए तो उस 25 पक्षों को आत्मसात करते रहो, चितवनी करते रहो। उन अलग अलग दिनों में, अलग अलग समय में 25 पक्ष में आप घूमते रहो, तो माया का रंग तुम्हारे ऊपर फिर नहीं चढ़ेगा। माया फिर बिगाड़ नहीं सकती है। माया में रहते हुए भी, माया का सहयोग लेते हुए हम अपने घर में जो है भ्रमण करते रहेंगे। अनेक विधि में घड़ुए कहूँ, हवे रखे खिण बिहिला थाओ जी। राम तड़ी राम तड़ी, और जो जो जे भरिया आपड़ पाऊं जी। तो ये सुंदर साथी, मैंने तुमको तरह तरह से कई एंगल से समझाया। तो अब एक पल भर के लिए आप राजी महाराज जी को अपने से अलग मत करना। राजी महाराज जी को अपने हृदय में बैठाए रहना। रात की रहनी पर अब भी आपको चलना है। रात की जो रहनी थी, आपको ब्रज की बात बता दी गई, रात की भी बता दी गई, तो कह रहे हैं उसी भांत आप चले। जिस प्रकार हमने संसार को छोड़ करके रात में गए और रात में जो है जो आनंद लिया, वही जो है आप हर पल लेते रहो। तो रास राम तड़ी रखे खिणमु को, जे आपड़ की भी परमाण जी। और तड़े घड़वे ना मुको माया, पण हूना ही मुकु निर्वाण जी। बाबा जी को प्रणाम। तो कह रहे हैं कि रास का ज्ञान, जो रास का ज्ञान है, पल भर भी ना छोड़ो। रास का ज्ञान क्या है कि माया को छोड़ करके रात में जाने के लिए हमको कोई तैयारी नहीं करना पड़ा, कोई जो है कोढ़ा सेतुआ बांधना नहीं पड़ा, तुरंत बंसी बजी और रवाना हो गए। इसी कारण है कि यही जो है हमारी रहनी होनी चाहिए। हमको पल भर के लिए जो है इस रहनी को नहीं भुलाना चाहिए। हम बंसी बजी तुरंत पहुंच गए। इसी तरह से हम माया में रहते हुए, जागनी के ब्रह्मांड में रहते हुए और अपने घर परमधाम जब चाहे तो जा सके, ऐसी अपनी रहनी होनी चाहिए। और कारण यही हमारी बीती बात है। हमको अपनी बीती हुई बात को याद करना चाहिए। हमारा यही बीती बात, यही इतिहास है कि हम ब्रज से रात में गए, रात से जो है परमधाम को गए, जागनी में आए और जागनी से डायरेक्ट परमधाम उसी तरह से जाना है। तुमसे तो माया नहीं छूटती। और धनी कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। अब कारण तुम चुंबक जैसे पकड़ करके माया को बैठी हो सखियो, सुंदर साथ जी ब्रह्मात्माओं, और हम जो है तुमको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो अब एक को तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, 1/2 हो जाएंगे ना। तो माया में इधर चिपके रहो, उधर राज्य भी छोड़ने वाले नहीं है। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा। कैंद्रावती बचन बालना, ये सुने आपन सार जी। हवे लाख बातों जो करे रे माया, और तो है ना ही मुकु चरण निर्धार जी। अब इंद्रावती जी कहती है कि सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की वाणी से हमको सार वस्तु राज्य की है जो है वाणी है, इसका भी सार क्या है, परम धाम की पहचान, परम धाम का मूल मिला हुआ, परम धाम का 25 पक्ष है। अब कह रहे हैं कि अब आपको माया चाहे जितना फंसाए, पर आपको अपने मूल संबंध परम धाम के 25 पक्ष को, मूल मिलाव को, राजी महाराज जी के चरण को किसी तरह से अपने चित्त से नहीं उतारना है, नहीं विसारना है। प्रकरण क्रमांक 3 चौपाई संख्या 28 है। ना कोई मनमा ना कोई चित्त, ना कोई मारे रते एवड़ी मत। एक वचन समूह नौ कहवाय, ऐसा आव्य जाणु पूर्तणो दरियाय। महामती कहते हैं कि इस तरह से तारतम वाणी को कहने के लिए मेरे मन में, मेरे चित्त में और मेरे हृदय में इतनी बुद्धि नहीं है। जितना मैं आपको बता दिया, यह जो है कह रहे वाणी की बात नहीं है कि मैं इसके शब्द का वर्णन कर सकूं, एक भी शब्द का मैं वर्णन कर सकूं, यह मेरी क्षमता नहीं है। पर धाम धनी की मेहर जो है पल पल दरिया के प्रवाह के समान, जैसे नदी आ रही हो बाढ़ लहर के समान, ऐसे जो है दरिया के समान यह वाणी अपने आप आ रही है, उतर रही है।
काहे के लिए? आप लोगों के लिए, सुंदर साथ के लिए, इसलिए मैं इस वाणी को प्रस्तुत कर रही हूँ, सुंदर साथ को। श्री सुंदर बाई लई आव्या, इंद्रावती ऊपर पूर्ण दया, और हृदय बेसी के बाप्यूं, यह साथ माटे कीधा स्नेह। अब मामती कहते हैं कि श्यामाबाई इस वाणी को लेकर के, अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी इस वाणी को लेकर के जो है इस संसार में आए, इस ब्रह्मांड में आए, और इंद्रावती जी पर पूर्ण रूप से मेहरबान होकर के उनके हृदय में बैठ करके, मेरे हृदय में बैठ करके सुंदर साथ के लिए यह वाणी कहलवा रहे हैं। तो वचन एक कहता निर्धार, और हमें घेर जैने ले सुसार, अदृष्ट थईने कहे वचन, साथ सकल तमे ग्रह जो मन। श्यामा महारानी अर्थात देवचंद जी के तन जब छूटे तो कह रहे कि मैं अपने घर श्री इंद्रावती के दिल में बैठ करके सुंदर साथ की अच्छी तरह से खबर रखूंगी। धनी देवचंद जी अपने तन को छोड़ते समय बोले थे कि हम अपने तन को छोड़ करके और अपना घर कहाँ बना लेंगे? इंद्रावती जी के तन को, उनके हृदय को, और उनके तन में बैठ करके सुंदर साथ की जो है रखवाली करूंगी, खबर लूंगी, देखभाल करूंगी है सुंदर साथ की। और इसी तरह देवचंद जी ने जब शरीर छोड़ा तो यह समय जो वचन कहे थे उसको तुम मन में दृढ़ता के साथ ग्रहण कर लो कि धनी देवचंद्र जी जो है इंद्रावती जी के तन में बैठे हुए हैं। तो आपण पहला पगला भरिया जे बलि जे कीधा प्रेम स्नेह, ते प्रकट कीधा आपण माट, अधोक मार के अपनी वाट। हम पहली बार कहाँ आए थे? ब्रज में आए थे, और फिर ब्रज से रात में चले गए, और कर प्यार और स्नेह से जैसे रहते थे ब्रज में और जैसे रात में करे, वही रास्ता हमको यहाँ भी पूरा करना चाहिए। तो रास्ता सरल और सुगम है, इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप एक दूसरे सुंदर साथ से प्रेम करो, स्नेह करो, राजी महाराजी से, इसके लिए क्या खर्चा? कुछ नहीं। कह रहे उसी तरह से पल की प्राप्ति के लिए जो है कह रहे कि हमको चींटी की तरह नहीं, जो हवा के झोंकों से बार बार गिरती है और चढ़ती है, इस तरह से चाल में हमको नहीं चलना है। चींटी चढ़ी आसमान की ओर, दीवार में ऊपर चढ़ती है, हवा आया फिर गिर गई, तो कैसे जाना है? कह रहे हमको पक्षी की तरह जाना है, हमको डाल पर ऊपर बैठना है, उड़ी और बैठ गई। इसी तरह से हमको तुरंत एक पल में मन बेगी के अनुसार तुरंत बैठे यहाँ है, अपने चित्त को तुरंत पहुंचा दिए कहाँ? परम धाम के मूल मिलावा में, जहाँ ब्रह्मात्माएं बैठी हैं। राज्य महाराज जी के चरणों के नखों की शोभा को हम देखने लगे। तो कह रहे चींटी की तरह आपको चाल नहीं चलना है कि आज जो है प्रणामी संप्रदाय तो कल दूसरा संप्रदाय, फिर दूसरे जगह गए गिरे चढ़े उतरे, इस तरह से नहीं, धौ निधव वाला नहीं, हमको पक्षी की तरह जो है चढ़ना है। तो आपने ए प्रकट करी, साथ सकल ले जो चित्त धरी, और तमे रखे हवली करो ये वाण, पूर्ण दया ये कहूँ निर्वाण। हे सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी ने हमको वाणी से साक्षात दिखलाया है परम धाम। इस वाणी के माध्यम से हमको साक्षात दिखता है, और कार्य इसको तुम चित्त धारण कर लो, और इन वचनों को तुम हल्का मत समझो। आज तक यह ज्ञान किसी ने आपको बताया नहीं है। राज्य महाराज जी ने पूरी कृपा करके हम लोगों को यह वाणी जो है बख्शीश दे दी है। यह तो प्रबोध वचन ते सदा कहवाय, पण आ वचन काई प्रकट न थाय, ते माटे तमे सुन जो साथ, अपन मां बैठा श्री प्राणनाथ। उपदेश तो कईयों ने दिया, आज तक ऐसी थोड़ी ना है कि कोई संप्रदाय नहीं हुए, संत महात्मा नहीं हुए, हमको आज तक उपदेश नहीं दिए, बहुत ने दिया। पर जिस वाणी से अपनी और अपने घर की पहचान हो, वही तो वाणी है, वही तो ज्ञान है। तो आज तक बताओ कि क्या किसी ने यह बताया कि तुम्हारे आत्मा का कल्याण कैसे होगा?
सब जो है सांसारिक बरकत के बारे में बताते हैं कि आपकी यह कामना पूरी हो जाएगी, आपका यह हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे। पर यह नहीं बताया कि आप मरने के बाद आवागमन से छूट जाओगे। तो यह रास्ता केवल केवल यही वाणी बताती है। इसलिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अब इसको ध्यान से सुनो। राजी महाराज जी अब अपने बीच बैठ करके इस वाणी से अपने घर की पहचान करा रहे हैं, कि तुम्हारी पहचान करा रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, फिर कहाँ जाना है, इसको याद करो। तो आपने सीखा पण कहे, अपण भरम आड़े का रुदे न रहे, ते भरम उड़ाडो तमे जोई राथ, जेम ओलखाए आपनो प्राणनाथ। हमको बार बार समझाते हैं, किंतु हमारी जो संशय है माया के कारण हृदय में हमारी बैठती नहीं है। तो कारण उस संशय को उड़ाने के लिए तुम रात में पिया के साथ कैसे रहे उसको याद करो। और कह रहे हैं कि अपने धनी की पहचान जब हो जाएगी तो हमारा लगाव उनसे हो जाएगा। कोई भी कार्य करते हुए, कहीं भी रहते हुए हम अपने पिया का दर्शन करने लगेंगे। तो बिहिला थयानी नाही ए बार, आओ तेडवा आपने आब्या आधार, प्रकट पुकारी कहे छे सही, आ वचन कहा ब्या अंतर्गत रही। तो हमको राजी महाराजी बुलाने के लिए आए हैं। जैसा परम धाम में वादा किया था कि तुम लोग जाओगी, माया में लिप्त हो जाओगी, फिर मैं श्यामा को भेजूंगा, श्यामा महारानी के बाद मैं आऊंगा। तो इसलिए अब उनसे दूर होने का समय नहीं है। याद करो जो हमारे आपके वहाँ अनुबंध हुए थे, कहाँ परम धाम में शर्तें हुई थी, तो वह वचन आ गया है। अब कह रहे हैं कि राजी महाराज जी मेरे अंदर बैठ करके यह बात कहलवा रहे हैं आप लोगों को याद दिलवाने के लिए। तो एक वचन न आवे अस्तुत, शोभा दीदी धेम कालभूत, अस्तुनि आवी के ही बात, प्रकट था बाकी दी विख्यात। इंद्रावती जी कहती है कि सुंदर शांति, मुझ में राजी महाराज जी की महिमा गाने की जरा सी शक्ति नहीं है, जरा सा भी ज्ञान नहीं है, और कहने वाले स्वयं धाम धनी ही है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे पत्थर की मूर्ति को भगवान की शोभा मिल जाती है, इसीलिए कह रहे हैं उसी प्रकार से इस इंद्रावती के तन को भी शोभा राजी महाराज जी दे रहे हैं। कहलवाने वाले, कहने वाले राजी महाराज जी है। और जिन्होंने संसार में साथ के लिए वाणी को जाहिर होना बताया, वही बैठ करके यह बात कहा रहे हैं, कहवा रहे हैं। तब मैं कह रही हूँ, फल भक्त जे मारे बचन, जीव पढ़ना कहे आगल मन, ते प्रकट की धाया पार, जे काई हूँ तो आपणो सार। अब राजी महाराज जी की पहचान कराने वाले भारी वचनों के लिए जीव को, मन को आगे नहीं करता। अब राजी महाराज जी की जब पहचान कराने वाले भारी वचन जो है, तो जो भारी वचन जो लेने वाले, इस वचन को अर्थात इस ज्ञान को जो ग्रहण करने वाले हैं, तो कह रहे हैं वो जीव मन को आगे नहीं करते। अगर आप मन को आगे कर दिए तो मन क्या करेगा? मन तो यही करेगा कि चलो नाच देखने, चलो जो है भट्टी की ओर चलो, तो कुकर्म की ओर चलो, कुसंगति की ओर चलो। तो जो इस ज्ञान लेने वाले हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने बुद्धि के हिसाब चलते हैं, आत्मा की कल्याण के बारे में सोचते हैं, मन को अगुआ नहीं करते, मन तो कुछ भी करा देगा। तो उन्होंने मेरे द्वारा सार वस्तु अपने घर श्री परमधाम की सब बातें जाहिर करा दी है। अब आपको जो लेना हो सो लो। तो कह रहे सगाई पण हुए राखी भूपत, अब वचन ये छे निर्धार, श्री सुंदर बाई कहता जे सार। अब श्यामा महारानी अर्थात कार्य देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि हमारा नाता परम धाम का है, पुरातन है, यहाँ का संबंध नहीं है, जिसे अब हम जाहिर नहीं किया था। आज तक यह संबंध हमारा उनका जाहिर नहीं हुआ था, गोपनीय था। तो आ लीला था से विस्तार, सूरज ढाक्यो ना रहे लगार, आ लीला के मछानी गए, और जेहन रास धड़ी ये वचन कहे। अब कह रहे हैं कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है। अब जैसे सूर्य उदय हो जाए और आप कहो कि हम उसको ढांक दें किसी जुगाड़ से,
प्रकाश बाहर ना होने पड़े। पर सूर्य अगर निकल आया तो आप ढक नहीं सकते हैं। इसी तरह से यह ज्ञान आज दिन तक नहीं था, यह ज्ञान जो है प्रकट हो गया है, उदय हो गया है। तो कह रहे हैं कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता, इस ज्ञान को आप दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जग जाहिर हो चुका है। जिसके लिए धामधनी जो है इस ज्ञान को इतना स्वयं महत्व दे रहे हैं। ते माटे तणे सुन जो साथ जे प्रकट कीरा, लीला की दी प्राणनाथ, कोई मनमाना जो रोष, कहे रखे काढ़ो मेरा जनो दोष। अब महामती जी कहते हैं कि ये सुंदर साथ जी इस बात को सुनो कि राजी महाराज जी ने जाहिर होने के लिए यह लीला की, यहाँ संसार में जाहिर होने के लिए यह लीला की। यह बात सुन करके कोई दुखी नहीं होना और राजी महाराज जी को कोई दोष नहीं देना। आपको तरह तरह से समझाया जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं जगे तो राजी महाराज जी का इसमें दोष नहीं है। आप तो यही कह करके खाली हो जाते हो कि बिना परमात्मा की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता, यह कह करके हम जो है दोष मुक्त हो गए। पर ऐसा नहीं है, राजी महाराज जी ने आपको तरह तरह से जो है समझा रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, फिर कहाँ जाना है। इसके बावजूद भी हम माया में अगर लिप्त है तो उनका क्या दोष है। तो एटलू तमे जानो निर्धार, आ वचन में राजे प्रकट न थाय, आपण घरनी नाही ए बात, और जय की करी बांडिये विख्यात। कह रहे हैं सुंदर साथी यह बात निश्चित रूप से जान लो, क्या वाणी महाराज से जाहिर नहीं हो सकती। आप जो है एक व्यक्ति को मानो कि महाराज ठाकुर है तो वो यह वाणी जाहिर नहीं कर रहे हैं, यह परम धाम की वाणी है। तो यह कोई कविता नहीं है, यह कोई रचना कर करके नहीं कह रहे हैं। महाराज ठाकुर के अंदर राजी महाराज जी स्वयं बैठ करके यह वाणी जो है कहलवा रहे हैं। तो हूँ मन माए एम जाणू घणू, और जे की नाही ए काम आपणू, पण आता नथी काई कीमती बात, और दे बेसी के आप दे प्राणनाथ। यह बात अच्छी तरह से अपने विचार मन में विचार करो कि अपना काम कविता करना नहीं है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि यह आप विचार कर लो, हम कोई कविता नहीं करके सुना रहे हैं आपको, यह तो कविता का काम ही नहीं है, परम धाम की बात आपको बताना है। तो कह रहे हैं यह तो सब राजी महाराज जी की वाणी है, मेरे हृदय में स्वयं बैठ करके यह वाणी कहलवा रहे हैं सुंदर साथ के लिए। ये वचन सर्वे आवे आवे समा कहा, उत्तम भाई ये जो पे करी ग्रह, यह एम कहूँ हूँ दई आवेश, जो प्रकट की लीला की दी बवेश। अब महामती जी कहते हैं यह सब वाणी आवेश, राजी महाराज जी का आवेश आ करके तन में यह वाणी कहलवाई है, जिसे उत्तम बाई ने अच्छी तरह से ग्रहण किया। उत्तम बाई कौन है? इनके भाई उद्धव ठाकुर, महाराज ठाकुर के भाई उद्धव ठाकुर। जब इन लोगों को चोरी के इल्जाम में हफ्सा जेल में जाना पड़ा, जब जेल हो गया तो जेल में जो है इनको बड़ा दुख हुआ कि हम तो अपने सदगुरु की बरसी करने के लिए, भंडारा करने के लिए सामग्री जो है इकट्ठा कर रहे थे, और इसको इसी पर जो है सामग्री की चोरी का इल्जाम लगा करके हमको जेल में डाल दिया गया। जब बेरा जब होता है जाता है तब परमात्मा का जो है तो उस वक्त जो है जब वाणी अवतरित हो रहे थे तो उद्धव भाई जो थे, उद्धव भाई इनके थे उद्धव ठाकुर, तो वो देख रहे थे हफ्सा जेल में कि ये जो है वाणी अवतरित हो रही है और बोल रहे हैं, तो कोयले से दीवार पर उस वक्त दिख रहे थे। तो उनने ग्रहण किया, इस प्रकार से अपने आवेश द्वारा कहलवाया। यह लीला सब में जाहिर हो जाएगी, यह सब आज जाहिर हो रही है। हम सब तक यह वाणी जो उस जेल में अवतरित हुई तो हम सबको मिल रही है। तो मैं मन माए जानियू एम, जे की वथा से त्यारे रमसू केम, पण थैया वचन विचार, और रमी इंद्रावती अनेक प्रकार। तो मैंने मन में ऐसा जाना कि
यह मेरी बनाई हुई कविता होगी तो कह रहे सत्य का वर्णन कैसे होगा। सत्य का वर्णन, क्योंकि पहुंच जिसकी जहां तक होगी तो वहीं तक की बात में करेगा। जिसकी पहुंच है कि हम स्वर्ग की पहुंच है, वैकुंठ की पहुंच है, बस वहीं की बात करेगा। किंतु यह देखा जाए तो इस तरह से कविता का रूप भी बन गया और सत्य बात प्रकट भी हो गई। यह कहने में खूबी केवल इंद्रावती जी के अंदर है, बाकी जो है यह बात कहने का जो है किसी को आज तक कृपा नहीं हुई। तो कार्य सघला कारज थया एम सिद्ध और सुंदर बाई सिखा पंडित हृदय देसी के हाथ और पहलो फेरो की दो प्रकाश श्यामा महारानी के हृदय में बैठ करके करे। श्यामा महारानी ने हृदय में बैठ करके, कौन कह रहा है, महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में बैठ करके उन्होंने रात का वर्णन करवाया। रात का वर्णन उन्हें करवाती तो कहाँ पता था इनको, और हमको बार बार तरह तरह से सिखापन दे करके इस कार्य को पूर्ण किया। और रात की लीलाओं से हमने बालाजी को अपने से अलग न करने की लीला की, और अभिमान करने से हमको दुख भी मिला। अभिमान कह रहे कि हम किसी को कभी नहीं करना चाहिए। उस रात से हमको यह सिखापन मिला। हमको जो है जब हम उनसे प्रेम किए तो इस माया को छोड़ करके रात में चले गए, और जब वहां जा करके हमने थोड़ा सा अभिमान किया, हमारे अंदर अहंकार आया, उस अहंकार को तोड़ने के लिए और रासमंडल से अंतर ध्यान हो गए, फिर हमारे अंदर दुख आ गया। तो हमको कह रहे हैं कि यह रात से हमको जो है यह सिखापन दिया अभिमान न करने का। तो कर ते माटे तमे सूरजो साथ आपण काजे की दू प्राणनाथ और रखे जानो मन मा रखे काई लेस ते माटे की दो उपदेश। हे सुंदर साथ जी सुनो, अपने अंदर माया का लेस मात्र भी न रह जाए, इसलिए राजी महाराज जी ने ऐसी सुंदर वाणी का उपदेश दिया। रात का जो है यहाँ वर्णन करने का, अंतर ध्यान की बात का वर्णन करने का क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य था। हम तो केवल जागनी में आए, परम धाम से आए, डायरेक्ट यहाँ की बात करते, और ब्रज और रात की बात करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए कि किस तरह से आनंद मिला और किस तरह से विरह रूपी दुख मिला। तो क्योंकि जब तक हमको यह सारी बात ज्ञान नहीं होगी तब तक हमारे अंदर से माया जाएगी नहीं। तो माया हमारे अंदर, जैसे रात के अंदर जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले कहा कि तुम तो कुलवंती नारी हो, इस जंगल में रात्रि में घर परिवार सगे संबंधी को छोड़ करके आ गई हो, फिर जाओगे तो तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे? तो उल्टा नारी कहेंगे, क्योंकि परीक्षा लेना था, इनके अंदर माया रह तो नहीं गई है। तो इसलिए जो है कह रहे कि माया जो है नाम, माया का नामो निशान न रह जाए, लेस मात्र न रह जाए, इसलिए राजजी महाराज जी ने ऐसी सुंदर वाणी का हमको उपदेश दिया। तो आपण पहला पगला भरिया सार ये मचा लेना माँ वो बार, और बली जो जो आ पहला वचन प्रेम सेवा एम राखो मन। तो हमने पहली बार हम सब कहाँ आए थे? ब्रज में। ब्रज से जो है रात में जाते समय माया छोड़ करके दिखाया कि माया कैसे छोड़ी जाती है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, तुरंत बंसी बजी, उसी झटके में चले गए। और कह रहे उसी तरह से आपको भी यहाँ देर नहीं करना है, यहाँ पर भी चिपको मत कि हम चले जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, गाय को पानी कौन देगा, भूसा कौन देगा, इस पर आप बिल्कुल विचार ना करो। सखियां गई तो गई, कैसे होगा क्या होगा। तो कह रहे हैं इसी तरह से आपको भी उसी तरह से तैयारी करना है, उसी तरह से आपको भी जाना है। देर मत करो, प्लानिंग मत बनाओ, परम धाम जाना है, जाना है। तो इस बार फिर उसी तरह से पहले फेरे के तरह आपको फिर से जाना है। तो फिर प्रेम और सेवा से अपने मन में को लगा दो, प्रेम में लगा
तारतम बचन कहूँ भली परी, और तमने कहूँ छे अनेक विधे करी, बलि तमने कहूँ प्रकाश, सुन जो एक मने ग्रही श्वास। ये सुंदर साथ जी, आपको बार बार तारतम की बाणी से मैं समझाती हूँ, और आप भी एक बात मन में चित्त में जो है ग्रहण कर लो कि यह बात वाणी की जो है हम अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ, यह राजी महाराज जी तुम्हारे लिए करवा रहे हैं। इस ज्ञान को इसलिए आत्मसात करो। पहले फेरे श्री वैकुंठ नाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ, और साथ करे मन मनोरथ यह, ये माया रामत जो यह पहली बार ब्रजरास में आए और अक्षर भगवान को हमारे दर्शन करने की इच्छा थी कि परम धाम में ब्रह्मात्माएं राज्य क्या करते हैं, उनके मन में भी इच्छा थी, और सुंदर साथ के मन में इच्छा थी कि यह अक्षर ब्रह्म माया का संसार कैसे बनाते हैं। तो दोनों के मन में इच्छा थी, इसलिए हम ब्रज से रात में गए तो वहाँ अक्षर ब्रह्म ने देख लिया कि राजी महाराज जी कैसे आनंद की लीला परम धाम में करते हैं, और अक्षर ब्रह्म कैसे माया का ब्रह्मांड बनाते हैं। तो सखियां अच्छे ब्रज में आकर के देख ली, तो दोनों की इच्छाएं जो थी वो पूर्ण करवाए। प्यारे भगवान जी मन विसा दिमा त्या रही, श्री धनी जी इच्छा की धी सही, और लाधु सपन दीदू आवेश, माया रामत की धी आवेश। तब अक्षर ब्रह्म ने मन में विचार किया कि राजी महाराज जी ने इनकी इच्छा ब्रज रास में पूरी की, जो अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा थी। तो हम अपने स्वप्न में श्री राजी महाराज जी के आवेश के साथ माया के खेल में प्रवेश किया। अब हम स्वयं सदेह इस संसार में नहीं आए हैं, तो स्वप्न में हमारे अंदर क्या है, वहाँ फरामोशी डाल दी गई स्वप्न। तो स्वप्न में हम आकर के और यह माया का खेल हम देख रहे हैं, ब्रज का हमने ब्रज में प्रवेश किया गोपियों के तन में। तो हमारी सुरता आई और हमने इस खेल को अच्छी तरह से देखा, और जो देखा वह भूल गया। राजी महाराज जी बार बार तरह तरह से उसी बात को याद दिला रहे कि याद करो ब्रज को, याद करो रात को, कोई और नहीं था, तुम थे, और माया में जागनी ब्रह्मांड में फिर आए हो, वही तुम हो, और घर कौन है। तो आज यहीं पर वाणी को करते हैं विराम। समस्त सुंदर शासक को प्रणाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो।